देखिए बेटी बिल्कुल अल्लाह की रहमत है और बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और जिस दिन से मेरी बेटी इस दुनिया में आई है और इवन कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तभी से जो है वो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। फिर उसके साथ साउथ अफ्रीका गेम्स आप देख सकते हैं। फिर अभी जैसे साउथ अफ्रीका में जैसे बैटिंग में, बॉलिंग में, फिर जिम्बाब्वे अगेंस्ट T20 में और अभी टेस्ट में। तो आई थिंक मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये बेटियां जो अल्लाह की रहमत होती है, ये उसी की बरकत है। चले इसलिए तो बार-बार अवार्ड जो है ना उसी को दे रहा हूँ। मुलाकात अभी तो तस्वीरें ही देखी होंगी, आप तो साउथ अफ्रीका में थे जब पैदा हुई वो। मैं साउथ अफ्रीका में था और वाइफ जो है मेरी पाकिस्तान में थी। अच्छा चले। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। 30 क्वेश्चंस करेंगे। वालेकुम सलाम। हसन भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी परफॉर्मेंस की और साथ में हेलेना की। पहले तो हम परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। कैसा जा रही है जर्नी, जिस तरह से आप पूरी फॉर्म में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो प्लेयर्स जो नए टीम में ऐड किए गए हैं उनको भी चांस देने की बातें की जा रही हैं। तो अगर आपको अगले मैच में रेस्ट देने के लिए टीम मैनेजमेंट बोलती है तो मेंटली इस चीज के लिए तैयार हैं, या समझते हैं कि आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो एक प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है रेस्ट के बाद इस फॉर्म के साथ रेस्ट करना? और दूसरा ये बताइएगा कि माजिद भाई ने भी जिक्र कर दिया हेलेना का, मैंने भी उसी हवाले से पूछना था कि उसे कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक वालिद के लिए बड़ा मुश्किल होता है, यूं खासकर जो है वो पहली आपकी रहमत है जो घर में आई है, तो उसे कितना मिस कर रहे हैं, कितना बेताब है उसे मिलने के लिए? देखिए सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है परफॉर्मेंस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, कंटिन्यूअसली मेरी परफॉर्मेंस हो रही है। और दूसरा जिस तरह आपने बात किया कि अगर मुझे रेस्ट देंगे, देखिए ये चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट के हाथ में हैं। अगर वो मुझे खिलाएंगे तो मैं खुश होकर खेलूँ, अगर नहीं खिलाएंगे तो भी मैं खुश हूँ अगर मेरे यहाँ पे किसी नए प्लेयर को चांस मिल रहा है। देखिए जिस तरह 2 T20 के बाद तीसरा डिसाइडर मैं खेला, तो एकदम से मुझे उन्होंने बोला जी आप खेल रहे हो, तो मैं ऑल द टाइम रेडी हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बट जिस तरह मैंने बात किया कि ये मैनेजमेंट पे है, अगर वो मुझे बोलेंगे कि रेस्ट करना है तो मैं रेस्ट करूंगा। अगर किसी नए लड़के को चांस देना चाह रहे हैं तो वो उन पे है। और जिस तरह आपने बात किया बेटी की, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि कंट्री कम फर्स्ट और नेशनल ड्यूटी पे हैं और इसी मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, इसी मुल्क से जो है हमें इज़्ज़त मिल रही है, इसी मुल्क के लिए हम खेल रहे हैं। तो मिस तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और एक-एक दिन जो है वो काउंट करूँगा किस दिन फ्लाइट वापसी की होगी। लेकिन ये कंट्री जो है वो उसके लिए, तो फिर ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आई थिंक इसमें मेरी सबसे पहले तो मैं अपनी फ़िटनेस की बात करूँगा कि जो मेरा फ़िटनेस लेवल था मैंने उसको उस पे बहुत सारा काम किया। और जिस तरह मैं इंजरी से वापस आ रहा था, उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास जो मैंने खेली है, आई वुड से कि मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली है कि किस तरह लंबी क्रिकेट खेली जाती है। मैंने 2016 में मेरा डेब्यू हुआ और मैंने उसके बाद जो है वो फर्स्ट क्लास सीज़न नहीं खेला। और इवन के 2013 में मैंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया, तो मैं कभी 9 मैच बैक टू बैक नहीं खेला। तो फर्स्ट टाइम था कि मैं 9 मैच बैक टू बैक खेला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पे जो स्किल वर्क था या जो भी वहाँ पे लंबी-लंबी स्पेल किए, छोटे स्पेल भी किए, लंबे स्पेल भी किए, नया बॉल भी किया, पुराना बॉल भी किया, मिडल में भी ओवर किए। तो आई थिंक वो चीज़ जो है वो मुझे बहुत हेल्प कर रही है। जिस तरह मैंने साउथ अफ्रीका में आके उसी ट्रैक्स पे, स्लो ट्रैक पे बॉलिंग की और फिर अभी यहाँ पे जो ऐसे ही स्लो ट्रैक मिला यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो फ़िटनेस है और उसके बाद जो फर्स्ट क्लास मैंने जो खेली है ना, वहाँ से बहुत सीखने को मिला। देखिए फैज़ान भाई, बिल्कुल एक टाइम था कि पहले जब मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया और फिर मुझे मल्टीपल इंजरीज़ हो रही थी बार-बार और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, इवन कि मैं रोया भी था। और मेरी वाइफ़ तभी मेरे साथ थी और मेरी वाइफ़ से यही बात हुई। फिर जो मेरे बड़े भाई हैं तौरमान, उनसे भी यही बात हुई कि हमारे हाथ में हार्ड वर्क है, बाकी जो है वो चीज़ें जो है वो अल्लाह के हाथ में। तो मैंने जो हार्ड वर्क था वो नहीं था छोड़ा और उसी हार्ड वर्क को मैंने कंटिन्यू किया। और एक ही एम था कि मैं जो है वो पाकिस्तान टीम में वापस आऊँगा और ऐसे वापस आऊँगा कि दुनिया याद करेगी। तो वही एम था कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, बस उसी चीज़ को जो है वो मैंने जो है अपने साथ कैरी किया और आज आप लोगों के सामने। देखिए, ये बात मैं मिलियंस टाइम दफ़ा बोल चुका हूँ कि मेरी इंजरी से मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी इंजरी से मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी सेलिब्रेशन जो है उससे मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे उससे कोई इंजरी नहीं आती। ये मैं बार-बार आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि मेरी जो सेलिब्रेशन है उससे मुझे इंजरी का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि सेलिब्रेशन में अपनी जो है वो उसको एन्जॉय करता हूँ, इवन कि मेरी टीम एन्जॉय करती है, मेरी टीम को जो एनर्जी मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है। और सेलिब्रेशन जो है वो मेरे फैन्स के लिए है, वो बहुत खुश होते हैं। जैसे आप भी खुश होते हैं देख के इसको। राय मुझे उम्मीद है कि आप भी करते होंगे कहीं न कहीं घर पे एकदम खड़े होके अकेले में कि हसन अली कैसे करता है।
तो एंजॉय करता हूँ जिस तरह आप लोग एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत मुबारक हो कि मुसलसल आप परफॉर्म कर रहे हैं हसन। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जब कायदे आज़म ट्रॉफी का ये स्टार्ट था और सेंट्रल पंजाब की टीम स्ट्रगल कर रही थी, फिर एकदम आप आए और फिर सेंट्रल पंजाब की टीम की भी जो है वो किस्मत कह लेंगे चेंज हुई। एक इनिंग्स खेली एक बच्चे ने, अहमद सफी ने, और उसके बाद आपने जिस तरह परफॉर्म किया, तो कितना हेल्प किया आपको शाहिद अनवर जो कोच थे आपके, और फिर सबीउल्लाह नियाजी, और फिर सेंट्रल पंजाब की टीम, और जो अब एक कंटिन्यूटी आपकी परफॉर्मेंस में आ रही है, तो क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं और खेलते नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आपकी मिसाल सामने है। देखिए बहुत सिंपल आंसर है इसका कि अगर किसी ने लंबी क्रिकेट खेलनी है, अगर वो फ्री है तो उसको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। और मैं इस हक में, कोई अगर आप फर्स्ट क्लास का सीजन पूरा खेलेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और जिस तरह आपने बात किया सेंट्रल पंजाब की, तो जब मैं सेंट्रल पंजाब में मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैंने जो हमारे कोच हैं उनको कॉल किया और मैंने उनको बोला कि मैंने कम बैक करना है, तो मैं कम बैक करने के लिए आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। हाजी शाह साहब थे, फिर जिस तरह आपने समी भाई का नाम लिया, तो बॉलिंग कोच थे, उनके साथ जो भी बॉलिंग की थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें थी वो नेट्स में मैंने जो है वो उसको उनके साथ काम किया। और हाजी भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, फिर उन्होंने मुझे कप्तान बना दिया, और फिर उसके बाद जो है वो टीम हमारी जो है वो परफॉर्मेंस देना शुरू होगी। और जब एज ए कैप्टन आप परफॉर्म करते हो तो आपकी टीम जो है वो आपको देख के वो परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। तो हाजी भाई का जो है वो बहुत रोल है मेरे कम बैक में, जिस तरह उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे कॉन्फिडेंस दिया फर्स्ट क्लास में। अब बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी और पूरा पूरा सीजन खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में खेलेंगे, आपको वहाँ पे आप लंबे लंबे स्पेल करेंगे, आपको वहाँ पे फटीक आएगी, तो अब फिर आपको जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता। जिस तरह आपने बात की यंगस्टर्स हमारी जो टीम में है, तो देखें हर किसी का अपना अपना एक सोच होती है, अपनी एक पसंद होती है कि उसने कौन सा फॉर्मेट खेलना है। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ टेस्ट क्रिकेट खेलना, और मेरा एक तो ड्रीम भी था कि मैं टेस्ट कैप पहनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट कैप भी पहनी, फिर टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस भी की। तो ये मेरे लिए तो ड्रीम्स कम ट्रू है कि आप एक ख्वाब देखते हो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, फिर उसके लिए आप परफॉर्मेंस भी करते हो। तो टेस्ट क्रिकेट अभी भी है, बहुत दिलचस्प फॉर्मेट है ये, और टेस्ट क्रिकेट इज अ रियल टेस्ट, जहाँ पे आपके टेम्परामेंट का, आपके सब्र का